हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड ईशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 19 लेकर के। तो आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को दिल से एंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस, अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर इससे पहले हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि कनिष्का एंड निया के बीच बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं और वो दोनों फाइनली एक दूसरे को पूरे होशो हवास में किस करते हैं। उसके बाद राज खन्ना कबाब में हड्डी बन करके आ जाता है, और चूँकि वो जिस नज़रिए से कनिष्का को देख रहा था वो तरीका निया को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो निया से कनिष्का से काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो ये था हमारा प्रीवियस रिव्यू। और अब आगे निया विधि को लेकर के गुस्से में शूटिंग ग्राउंड से कार की तरफ बढ़ती है, और कन्फ्यूजन के साथ कनिष्का भी उनके पीछे पीछे चल देती है। कुछ देर में वो लोग कार के पास पहुंच जाते हैं, और कनिष्का भी ठीक उन्हीं के पीछे उनके कदमों से कदम मिला करके चलती है। जैसे ही वो लोग कार में बैठने ही वाले होते हैं कि तब तक पीछे से एक लड़का दौड़ते हुए आता है, और वो कनिष्का के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। वो राज खन्ना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ग्राउंड से कार पार्किंग तक भागते हुए आ रहा था। उसने काफ़ी हाँफते हुए कहा, कनिष्का प्लीज़ रुको तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कनिष्का ने जब राज खन्ना की ये बात सुनी तो वो उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये राज खन्ना उससे क्या बातें करना चाह रहा है। उसने अपनी कन्फ्यूजन भरी नज़रों से राज खन्ना को देखा। राज ने थोड़ा सांस लिया और उससे आगे बोला, कनिष्का एक्चुअली आज जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हैं। हमें लगता है कि हम सब ने तुम्हें समझने में भूल कर दी, और हम चाहते हैं कि तुम हमें हमारी गलती के लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। राज की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और उसने उसे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि राज सिर्फ माफ़ी मांग रहा था, पर ये काफ़ी अजीब था। निया राज को अजीब नज़रों से देख रही थी, और धीरे धीरे उसकी हालत एक घायल शेरनी की तरह हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो राज खन्ना को कभी भी ख़त्म कर सकती है। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहा था। आखिर राज खन्ना क्या करने की कोशिश कर रहा है? विधि के भी मन में यही चीज़ चल रही थी। राज ने वहाँ उन दो लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो अपनी बातें आगे कंटिन्यू करके कनिष्का से कहने लगा, अब माना कि हम सब ने पहले तुम्हें काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया, पर हालांकि तुमने जिस तरीके से आज ग्राउंड में परफॉर्मेंस दी है वो वाकई में काबिल तारीफ था। क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगी? कनिष्का ने राज खन्ना के कहने का मतलब समझ लिया। वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफ़र दे रहा था, पर आखिर क्यों? अचानक सा उसके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आ गया? फिर कनिष्का ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे कोई शूटिंग का शौक़ नहीं है। तुम्हारे ऑफ़र के लिए थैंक यू। ये कह करके कनिष्का कार में बैठने के लिए मुड़ गई, पर इससे पहले कि वो वहाँ से जाती राज ने उसे फिर से रोक लिया। अरे सुनो तो, इसका मतलब ये है कि तुमने हमें माफ़ नहीं किया। प्लीज़ मैं तुम्हें एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे इस ऑफ़र पे विचार करो। हम वाकई में दिल से चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। राज उसे बार बार फोर्स कर रहा था, पर कनिष्का को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार से इंटरेस्टेड है। विधि अपनी भौहें सिकोड़कर इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ शक हो रहा था, ज़रूर इसमें राज खन्ना का कोई प्लान है, पर क्या?
कनिष्का ने अब राज खन्ना को कोई जवाब नहीं दिया और वो फिर से एक बार कार में बैठने के लिए मुड़ गई। तभी राज खन्ना ने अपनी आखिरी कोशिश की और वो हार मानने को बिल्कुल रेडी नहीं था। उसने कनिष्का से फिर से कहा, अरे कनिष्का, आखिर तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? मैं तो तुमसे कुछ और भी कहना चाहता था, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। हाँ, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। क्या तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो उसे थोड़ा जल्दी करोगे? कनिष्का ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। वो राज खन्ना के साथ सच में बात नहीं करना चाहती थी। वो इसलिए नहीं कि निया को पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए कि कनिष्का को भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राज खन्ना ने जल्दी से पॉइंट पे आते हुए कहा, वो मैं ये कह रहा था कि क्या तुम्हें क्या तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे सकती हो? निया कपूर ने जैसे ही राज खन्ना की ये बात सुनी तो अब उसकी आंखें लाल होने लगी। वो राज खन्ना को घूर घूर कर देखने लगी। आखिर राज खन्ना में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? वो सीधे इन 3 लोगों के सामने कनिष्का के कॉन्टैक्ट नंबर लेने की बात कर रहा था। सच में? राज खन्ना ने जैसे ही अपने दिल की बात रखी तो फाइनली निया और विधि को समझ में आ गया कि आखिर राज खन्ना इतनी देर से अपनी बातें क्यों बना रहा था। कनिष्का अब उसकी बातों से काफ़ी बोर हो चुके थे और उसने जल्दी से इस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए कहा, ठीक है, अपना फ़ोन दो। हाँ? राज खन्ना ने जैसे ही ये सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या सच में कनिष्का अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए मान गई थी? राज खन्ना ने बहुत खुश लगते हुए अपना फ़ोन अनलॉक करके उसे दिया। कनिष्का ने उसमें एक नंबर डायल किया और चुपचाप उसे राज खन्ना के हाथों में रख दिया। अब तो हद हो गई। शायद ये 2 लोग मिलने से पहले ही अलग होने वाले थे। कनिष्का ने आग में पैर रख दिया था। उसने चुपचाप राज खन्ना को उसका फ़ोन वापस किया और कार में बैठ कर के चली गई। उसने एक बार भी नेहा कपूर के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। नेहा कपूर किसी ज्वालामुखी की तरह लाल हो गई थी। विधि भी इन दोनों को देखकर काफ़ी कंफ्यूज थी। आखिर कनिष्का ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसे कैसे किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती है? उनकी कार धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ गई और राज खन्ना अपनी जगह पर काफ़ी खुश लग रहा था। वो बार बार उस नंबर को देख रहा था। उसने झट से उस नंबर को डायल किया और बेल का इंतज़ार करने लगा। पर जैसे ही उसने उस नंबर को अपने कानों में लगाया तो उधर से आवाज़ आई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। राज खन्ना ने जब इस टोन को सुना तो उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, ये क्या है? क्या इस लड़की ने उसे बेवकूफ़ बनाया या फिर उसका नंबर सच में बंद है? फिर उसने सोचा कि हो सकता है कुछ देर के बाद ऑन हो जाए। तब तक वो लगातार कोशिश करता रहा, पर जब भी वो कॉल करता हमेशा नंबर ऑफ आता। राज खन्ना धीरे धीरे परेशान होने लगा और उसे इस बात का यकीन होने लगा कि ज़रूर कनिष्का ने उसे बेवकूफ़ बनाया था और उसने उसे कोई रॉन्ग नंबर दिया था। आखिर कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे अपने रुतबे और पावर का काफ़ी घमंड था। कनिष्का पहली ऐसी लड़की थी जिसने उसके सामने से ऐसी बेइज्जती की थी। उधर निया गुस्से में बार बार कनिष्का को घूरे जा रही थी। कनिष्का ड्राइव करते हुए अपनी एक नज़र निया पर भी डाल लेती थी, पर इस बीच उसे निया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब कनिष्का धीरे धीरे काफ़ी कंफ्यूज लगने लगी। क्या आधे घंटे पहले सब कुछ ठीक नहीं था? फिर अचानक निया को क्या हो गया? कनिष्का मन ही मन में सोचने लगी। विधि को ये माजरा साफ साफ समझ में आ रहा था और वो मन ही मन राज खन्ना पे गुस्सा हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये राज खन्ना नाम की पनौती कहाँ से आ गई।
अभी अभी तो इन दोनों ने एक दूसरे के बीच की दूरियों को ख़त्म किया था और अभी अभी ये राज खन्ना नाम की दीवार इन दोनों के बीच फिर से आ गई थी। धीरे धीरे कार काफ़ी आगे बढ़ गई और देखते ही देखते कपूर हाउस के सामने आकर खड़ी हो गई। इस दौरान वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं कहा। जैसे ही कार रुकी, निया बिना किसी देरी के कार से निकली और वो सीधा अपने रूम में भाग गई। उसे वहाँ पर रुकना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। निया के ऐसा करने के बाद कनिष्का काफ़ी कंफ्यूज लगने लगी और उसने कन्फ्यूजन के मारे विधि की तरफ देखा। विधि ने जब कनिष्का को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो इस बार कनिष्का की मदद बिल्कुल नहीं करने वाली थी। ये कनिष्का का पर्सनल मैटर था और उसे आखिर ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। कनिष्का ने फाइनली एक गहरी सांस ली और वो कन्फ्यूजन के मारे अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उसने जब देखा तो निया ने अपने रूम का डोर लॉक कर लिया था। कनिष्का धीरे धीरे आकर निया के रूम के सामने खड़ी हुई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे उसे क्या करना चाहिए। क्या वो खुद कुल्हाड़ी के पास जाए अपने पैर मारने के लिए या यहाँ से पीछे हो जाए और निया के गुस्से को ठंडा होने का इंतज़ार करे। कनिष्का अब तक ये तो समझ ही गई थी कि निया काफ़ी गुस्से में है, पर उसे इसकी वजह नहीं पता थी। कुछ देर तक वो उसके डोर के सामने चुपचाप खड़ी रही और कन्फ्यूजन के मारे सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो निया के पास जाएगी और उसे मनाएगी। जैसे ही कनिष्का ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसके डोर पर नॉक करने के लिए, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कनिष्का मैडम, बड़े मालिक आपका स्टडी रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। कनिष्का ने जब ये सुना तो वो काफ़ी कंफ्यूज लगने लगी। आखिर इस वक्त मिस्टर कपूर को कनिष्का से क्या काम था, पर उसने फिर भी अगले ही पल जवाब देते हुए कहा, ठीक है, उनसे कहिए हम अभी आते हैं। जी, ये कहकर वो नौकर वहाँ से चला गया। अब चूँकि दादाजी ने उसे खुद बुलाया था तो अब निया से ज़्यादा ज़रूरी था कि वो जाकर उनकी बात सुने। तो उसने ये डिसाइड किया कि पहले वो दादाजी की बात सुनेगी, देन उसके बाद निया को आकर मनाएगी। धीरे से वो वहाँ से चली गई। उसे इस बात का काफ़ी अफसोस था कि ऐसे नाजुक मोड़ पे वो निया को छोड़कर उससे दूर जा रही थी। हालांकि ये सिर्फ दूसरे फ्लोर की ही बात थी, पर अब हालात कुछ और थे और उसके दिल में अब निया के लिए एक अलग जगह थी। वो उसे ऐसे छोड़ के बिल्कुल जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कुछ देर के बाद कनिष्का स्टडी रूम के सामने पहुंची और उसने डोर नॉक किया। दादाजी ने जब देखा तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। कनिष्का चुपचाप अंदर गई। उसे पता नहीं था कि आखिर दादाजी ने उसे क्यों बुलाया है। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। तभी दादाजी ने कनिष्का की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, कनिष्का बेटा, मुझे माफ़ करना, मैं ये काम अपने असिस्टेंट से करवा सकता था, पर वो इस समय दूसरे कामों में काफ़ी बिजी है और इस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें बस ये फ़ाइल इस एड्रेस पे पहुंचाना है। अगर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहता। कनिष्का ने जैसे ही ये सुना तो अंदर से वो काफ़ी निराश लगने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्टडी रूम में आने के बाद उसे वहाँ से कहीं और भी जाना पड़ सकता है। उसे दादाजी का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इस समय उसके दिल में सिर्फ निया से मिलने की चलती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने निराश लगते हुए हामी में सर हिला दिया और फाइल एड्रेस लेकर के बाहर निकल गई। वो इस काम को नहीं करना चाहती थी, पर चूँकि दादाजी ने पहली बार उसे कोई काम दिया था तो वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी।
वो काफ़ी निराश लगते हुए चुपचाप नीचे जाने लगी। उसकी नज़रें सीढ़ियों से उतरते वक्त ऊपर गईं। फिर वो फाइनली वहाँ से जाने के लिए तेज़ी से मुड़ गई। यहाँ निया काफ़ी गुस्से में अपने रूम में बैठी थी और उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि कनिष्का उसके पास ज़रूर आएगी। हालांकि वो गुस्से में थी, पर उसे भी कनिष्का का इंतज़ार था। पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि कनिष्का तो अब कहीं और जा चुकी थी और निया को भी इस बात का कोई पता नहीं था। अब क्या होगा इन दोनों के बीच का ये नया नया प्यार, क्या शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा? चलो देखते हैं। उधर कनिष्का बिना मन से ड्राइव कर रही थी और उसके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ वो खूबसूरत पल बार बार रिपीट हो रहे थे। वो उन पलों को याद करके मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में काफ़ी अजीब सी फीलिंग्स उठ रही थी। उसे ये सोच करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए म्यूजिक के साथ वो कार ड्राइव करते हुए करीब आधे घंटे बाद वो उस एड्रेस पे पहुंची जिस एड्रेस को दादाजी ने उसे वो फाइल डिलीवर करने के लिए कहा था। जब कनिष्का उस एड्रेस पे पहुंची तो उसे पता चला कि ये कपूर कॉरपोरेशन है। हाँ, दादाजी ने अपनी कंपनी में वो फाइल डिलीवर करने के लिए कहा था। इस पूरे रास्ते के दौरान कनिष्का का ध्यान उस फाइल की तरफ एक बार भी नहीं गया और उसने ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या था जो दादाजी ने उसे खुद यहाँ पर लाने के लिए कहा। वो चुपचाप अंदर गई और उसने उस फाइल को दादाजी के कहने के मुताबिक अर्नव कपूर के कैबिन में रख दिया। अर्नव कपूर उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, तो उसने उनके असिस्टेंट को इन्फॉर्म किया और वो वहाँ से चुपचाप चली आई। कनिष्का जैसे ही फाइल देकर कपूर कॉरपोरेशन से बाहर निकली, कैबिन में अर्नव कपूर वापस आए और उन्होंने उस फाइल को बहुत ध्यान से देखा। वो फाइल वैसी की वैसी ही थी, ठीक वैसी ही जैसे दादाजी ने उसे पैक करके दिया था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे खोला नहीं था। अर्नव कपूर ने उस फाइल को बड़े ही शक की नज़रों से देखा और कुछ देर तक घूरने के बाद उसने उस फाइल को डस्टबिन में फेंक दिया। क्या? डस्टबिन में? क्या दादाजी ने ये नहीं कहा था कि ये फाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है? फिर अर्नव कपूर ने ऐसा क्यों किया? क्या कुछ ऐसा था जो कनिष्का को नहीं पता चला? पर क्या? दरअसल मैटर ये था कि अर्नव कपूर को शक था कि इस समय जो उनकी कंपनी में उथल पुथल थी, आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। उनकी शक शक भरी नज़रें उन सभी लोगों पर थी जो करीब 2 महीने पहले इस कंपनी या कपूर हाउस में नए नए अपॉइंट हुए थे और कनिष्का भी उनमें से एक थी। अर्नव कपूर ने जब ये बात दादाजी के सामने रखी तो दादाजी पहले ही गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने कुछ देर बाद उनकी बातों से सहमति जताई और उन्होंने कनिष्का को टेस्ट करने के लिए ये फैसला रखा। दादाजी ने जानबूझकर ये कहा था कि ये कंपनी की इम्पोर्टेंट फाइल है। उन्हें इस बात का शक था कि अगर कनिष्का उनके द्वारा उनके किसी भी दुश्मन के द्वारा भेजी गई कोई जासूस हुई तो वो इस फाइल को ज़रूर खोल करके चेक करेगी कि आखिर इस फाइल में कंपनी की कौन सी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कनिष्का ने उस फाइल को टच भी नहीं किया और वो चुपचाप उसे वैसा का वैसा ही कपूर कॉरपोरेशन में लाकर डिलीवर करने के बाद बिना कुछ पूछे वहाँ से चली गई। जब अर्नव कपूर ने देखा कि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वो इस बात से निश्चिंत हो गया और उसे लगने लगा कि उसका शक शायद गलत था। इसीलिए उसने उस फाइल को डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि उस फाइल में ऐसा कोई भी डाटा नहीं था जो कंपनी के किसी भी इम्पोर्टेंट मुद्दे से मैच करता हो।
कनिष्का को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था और वो चुपचाप वापस कपूर हाउस में आ गई। जब वो कपूर हाउस में लौटी तो करीब रात के 9 बज रहे थे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था और ये डिनर टाइम था। वो चुपचाप अपने रूम में गई और उसने शावर लिया। पूरे दिन की थकान के बाद अब जाकर के कहीं उसे टाइम मिला था कि वो नेहा से बात कर सके। वो मन ही मन काफ़ी बेचैन थी। उसे नेहा को बस एक बार देखना था। उसे नहीं पता था कि वो उसे कैसे बनाएगी, पर इस टाइम उसे बस नेहा को देखना था। नेहा के पास जाने के लिए कनिष्का फिर से अपने रूम से बाहर निकली, पर एक बार फिर से प्रॉब्लम उनके दरवाजे तक आई। नौकर ने फिर से आकर कहा, नेहा मैडम, दादाजी ने आपको डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर कनिष्का थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी कपूर फैमिली के मेंबर ने उसे खाने के लिए इनवाइट नहीं किया था। इससे पहले वो अपना डिनर अपने रूम में ही करती थी। पर चूँकि आज काफ़ी अजीब चीज़ें हो चुकी थीं, तो ये उनसे थोड़ा कम ही थी। तो कनिष्का ने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। अब उसने सोचा कि अब तो नेहा कपूर से उसकी मुलाकात शायद डाइनिंग टेबल पर ही हो, और वो निराश लगते हुए चुपचाप नीचे चली गई। जब वो नीचे गई तो वहाँ दादी माँ और दादाजी पहले से ही मौजूद थे। कर्मा कपूर आज भी घर नहीं आए थे। अक्सर कपूर हाउस में सिर्फ 3 ही लोग होते थे। नेहा डाइनिंग टेबल पर नहीं थी। कनिष्का की नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। दादाजी ने एक नौकर को नेहा के पास भेजा। कुछ देर के बाद वो नौकर वापस आया और उसने बताया कि नेहा डिनर नहीं करना चाहती और उसे भूख बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर दादाजी थोड़ा सा हैरान हो गए। आखिर नेहा को भूख क्यों नहीं है? उन्हें जहाँ तक याद था वो आज पूरा दिन बाहर रही थी और उसने शायद बाहर डिनर भी नहीं किया था। फिर उसे भूख क्यों नहीं है? कनिष्का ने जब ये बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि नेहा कपूर आज डिनर क्यों नहीं करना चाहती। शायद ये कनिष्का की वजह से ही था। उसने दादाजी से कहा, अब दादाजी, मैं जाकर चेक करूं? कनिष्का की बातें सुनकर दादाजी ने हामी में सर हिलाया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पोती भूखी सोए। कनिष्का ने जैसे ही दादाजी के मुंह से हाँ सुना तो वो खुश लगने लगी। उसे तो इसी बात का इंतज़ार था कि आखिर वो नेहा से कब मिले। वो काफ़ी खुश लगते हुए नेहा के कमरे के सामने आ गई और उसने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया। नेहा कपूर अपने बेड पे गुस्से में बैठी हुई थी। उसके दिल में एक दर्द भी था, जलन भी थी और गुस्सा भी था। जलन राज खन्ना की वजह से था और दिल में दर्द इस बात से था कि इतनी देर हो जाने के बाद भी कनिष्का उससे एक बार भी मिलने नहीं आई। क्या वो सच में उसकी परवाह नहीं करती थी? नेहा कपूर अपने मन में ख्याली पुलाव पका करके काफ़ी गुस्सा इकट्ठा करके बैठी थी और वो कभी भी ज्वालामुखी की तरफ फट सकती थी। उसने जैसे ही डोर नॉक होने की दोबारा से आवाज़ सुनी तो वो काफ़ी परेशान हो गई और उसने गुस्से में कहा, काका, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मुझे डिनर नहीं करना? फिर आखिर आप दोबारा क्या कर रहे हैं? जाकर के दादाजी से कह दीजिए कि मेरा मूड बिल्कुल नहीं है और मैं आज डिनर नहीं करने वाली। नेहा को लगा कि फिर से वही सर्वेंट है जो उसे पहले डिनर के लिए बुलाने आए थे। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर डोर की तरफ नहीं देखा। नेहा की ये बात सुनकर वहाँ करीब 2 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर 2 मिनट बाद एक बार फिर से दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार नेहा का गुस्सा उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने गुस्से में दरवाजे की तरफ मुड़ कर के देखा और वो चिल्लाने ही वाली थी, पर जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी उसकी नज़र सामने खड़ी कनिष्का पे पड़ी। कनिष्का आधा दरवाज़ा खोल करके अंदर आ चुकी थी
और वो काफ़ी शांत लग रही थी। उसकी आँखों में एक अलग ही फीलिंग्स थी। वो हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस तो नहीं थी। वो बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से निया को देख रही थी, पर निया उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे किसी जंगल की घायल शेरनी हो और कभी भी कनिष्का को खा सकती थी। कनिष्का चुपचाप खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मुंह से एक शब्द भी निकाले। आखिर उसने इस तरह की सिचुएशन कब डील की थी? नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार था जब किसी इंसान से उसे प्यार हुआ। निया कुछ देर तक कनिष्का को गुस्से में घूरती रही, फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर जाकर बेड पे बैठ गई। उसने अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का टेडी पकड़ा था और उसका नाम कालू था। वो उसका फेवरेट टेडी था। वो उसे ऐसे पकड़ के रखती थी जैसे वो एक बेजान खिलौना नहीं, कोई समझदार इंसान हो। वो उसे हमेशा अकेले में बातें करती थी। जब भी वो खुश रहती या परेशान रहती तो वो सारी चीज़ें अपने प्यारे कालू के साथ शेयर करती थी। आज भी निया उसी को लेकर बैठी थी। जैसे ही धीरे धीरे कनिष्का उसके बेड के पास आई तो निया ने गुस्से में कालू की तरफ देखते हुए कहा, कालू, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास किसी को आने की। कह दो इनसे कि चुपचाप चली जाए यहाँ से। इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे, कह दो कि यहाँ से चली जाए। हमें इनसे बात नहीं करनी। निया ने कनिष्का की तरफ बिना देखे कहा। कनिष्का ने जब निया की बातें सुनी तो उसे अब एहसास हो गया था कि मामला इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रही थी। आखिर ये उसका एक तरह का इम्तिहान था। उसे किसी को मनाने के लिए ज़्यादा शब्दों का यूज करना नहीं आता था और अब वो निया को कैसे मनाएगी। कनिष्का चुपचाप निया के पास आए और बिना कुछ एक शब्द कहे वो उसके बेड के पास घुटनों पर बैठ गई। उसने बेचारों से शक्ल बनाई और धीरे से कहा, कालू, छोटी मालकिन से कह दीजिए कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो रात में उन्हें नींद नहीं आएगी, और अगर उन्हें नींद नहीं आएगी तो उनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो छोटी मालकिन की खूबसूरती में दाग लग जाएगा और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। कनिष्का ने बड़ी समझदारी से शब्दों का चुनाव करते हुए निया को मनाने की कोशिश की। निया की तरह उसने भी डायरेक्टली उससे बात नहीं की। ये सुनकर के निया ने मुंह बना लिया। कालू, कह दो इनसे कि इन्हें हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने समझदार हैं कि अपना ध्यान खुद रख सकें। कनिष्का ने जब निया की बात सुनी तो उसे यकीन हो गया कि आज उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। अब उसे कोई और रास्ता अपनाना था, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश थोड़ी और देर तक करने का फैसला किया। उसने धीरे से अपने कान पकड़े और निया की तरफ देखते हुए कहा, क्या छोटी मालकिन सच में हमसे काफ़ी गुस्सा है? निया ने जब कनिष्का की ये क्यूट सी आवाज़ सुनी तो उसने तिरछी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा और उसने फिर से गुस्से होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, हम आज बहुत गुस्सा हैं और आज हमें कोई नहीं मना सकता। ये सुनकर कनिष्का थोड़ा सा उदास होने का नाटक करने लगी और उसने अपना मुंह बेचारों की तरह बना लिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने धीरे से कहा, तो छोटी मालकिन को मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मैं अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूँ? जब मियाँ कपूर ने कनिष्का के मुँह से इतनी क्यूट सी पनिशमेंट सुनी तो उसका दिल थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा और उसने एक बार फिर से अपनी तिरछी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा।
कनिष्का इस समय बहुत ही क्यूट, बेचारी और मासूम लग रही थी और उसने अपने हाथों को काफ़ी क्यूटनेस के साथ अपने कानों के पास रखा था। वो इंतज़ार कर रही थी कि आखिर मियाँ उससे अब क्या कहेगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खालू, इनसे कह दो, आज इनकी कोई भी ट्रिक हम पे काम नहीं करेगी और आज हम इनकी किसी भी बातों में बिल्कुल नहीं फंसने वाले। निया ने फिर से कनिष्का को इग्नोर करते हुए कहा। कनिष्का ने जब निया की बात सुनी तो वो फाइनली हार चुकी थी और ये बात वो समझ गई कि अब शायद वो ऐसे निया को बिल्कुल नहीं बना सकती। तो उसने इमोशनली ड्रामा करने का नाटक किया और एक नई नौटंकी शुरू करते हुए कहा, तो ठीक है, अगर छोटी मालकिन खाना नहीं खाएंगी तो कनिष्का भी खाना नहीं खाएगी। तो क्या हुआ कि कनिष्का ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया? तो क्या हुआ कि उसके पेट में भूख से जलन हो रही है? आखिर एक रात की तो बात है। आज छोटी मालकिन के साथ साथ कनिष्का भी भूखे सो जाएगी और एक रात खाना न खाने से कोई मर थोड़ी जाता है। कनिष्का ने जैसे ही अपना इमोशनल डायलॉग पूरा किया, निया ने हैरान लगते हुए कनिष्का की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का ने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। उसने याद करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि कनिष्का सही कह रही थी। आज तो उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि वो कहीं भी लंच करें और न ही उन्हें इस बात का ध्यान था। अचानक सा कनिष्का की मासूमियत भरी बातें सुनकर निया के दिल में दर्द होने लगा। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपना गुस्सा भी कब भूल गई। उसने बड़ी ही सिंपैथी भरी नज़रों से कनिष्का को देखा। कनिष्का इस समय बिल्कुल बेचारी लग रही थी और उसके चेहरे पर काफ़ी मासूम और भोला सा एक्सप्रेशन था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में वो पूरा दिन भूखी थी। कनिष्का ने जब देखा कि उसकी बातों का इस बार निया पे थोड़ा थोड़ा असर हो रहा था तो वो और मासूम बनने का नाटक करने लगी और अपनी बेचारी भरी नज़रों से निया को देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई मासूम और क्यूट सा पपी अपने ऑनर को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। कनिष्का की यह नौटंकी देखकर निया का दिल पूरी तरह पिघल गया और उसने अपने हाथ में रखे टेडी बियर को साइड में रखा और वो धीरे से बेड पर से खड़ी हो गई। जैसे ही वो खड़ी हुई तो वो कनिष्का के पास बढ़ी ताकि वो उसे उठा सके। उसका दिल बस कर रहा था कि वो उसे उठाकर अगले ही पल गले से लगा ले। वो ऐसा करने ही वाली थी कि तब तक वो रुक गई। रुको, ये क्या? क्या वो इस लड़की की जाल में फंसने ही वाली थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निया कपूर कनिष्का की बातों में इस बार नहीं फंसेगी। आखिर वो क्या करने जा रही थी? कनिष्का को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसका प्लान सक्सेस होते होते फ्लॉप हो गया तो वो काफ़ी उदास लगने लगी और उसे अब ये समझ में आ चुका था कि अब उसके शब्दों का जादू निया कपूर पे नहीं चलने वाला था। तो फिर अब वो क्या करेगी? हाँ, अब उसके पास एक ही रास्ता था। वो निया को मनाने के लिए अब एक्शंस का यूज़ करेगी। निया गुस्से में कनिष्का को अवॉइड करते हुए जाकर शीशे के पास खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लास्ट मोमेंट में कनिष्का की चालों को समझ गई। अब कनिष्का की तरफ निया की पीठ थी और वो उसे देख भी नहीं रही थी। कनिष्का निराश लगते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी। निया अभी भी गुस्सा लगने का नाटक कर रही थी या सच में गुस्सा थी, ये तो बस निया ही जान सकती थी। कनिष्का धीरे धीरे निया के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसने कुछ सोचते हुए
अपने चेहरे पे एक तीखी सी मुस्कान दी। निया इस समय कनिष्का को बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही थी। कनिष्का धीरे धीरे उसके पास गई और वो बिल्कुल उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और निया के कमर में लगा दिया। निया ने जब महसूस किया कि कनिष्का उसके बिल्कुल पास है तो वो थोड़ा सा असहज हो गई, पर कनिष्का इस बार क्या करने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का ने धीरे धीरे निया की कमर से होते हुए अपने हाथों को कनिष्का के निया के पेट तक ले जाकर कस के अपनी तरफ खींचा। निया ने जब देखा कि कनिष्का क्या कर रही थी तो उसकी सांसें अटक गईं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गईं क्योंकि इस समय कनिष्का का हाथ निया के पेट पर था। निया अपनी सांस रोक करके खड़ी हो गई और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल फिर से उठने लगी। उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। कनिष्का जब देख रही थी कि हाँ, उसके एक्सेस का असर धीरे धीरे निया पर हो रहा था, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी और उसने निया के दूसरे हाथ को धीरे धीरे अपने हाथों में लिया। कनिष्का की ये हरकत निया को उसके कंट्रोल से बाहर करने पर मजबूर कर रही थी। निया धीरे धीरे अपने होश से बाहर जाने लगी। कनिष्का ने निया को बिल्कुल अपने करीब खींच लिया, बिल्कुल अपनी बाहों में। उसका एक हाथ अभी भी निया के कमर पर ही था और दूसरा हाथ निया के हाथों में। उसने धीरे धीरे निया की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। निया को अब कनिष्का की हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो अपने आपे से बाहर हो रही थी। कनिष्का का एक हाथ निया के हाथ में था तो दूसरा हाथ निया के पेट पर था। कनिष्का का जो हाथ निया के पेट पर था वो लगातार शरारती भरी हरकतें कर रहा था। निया अब अपने कंट्रोल से बाहर हो रही थी और उसकी पूरी बॉडी में उसे एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी पागल हो सकती थी। उसके पास अब कोई भी शब्द नहीं थे कि वो कनिष्का को कुछ कहे। अब निया के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और उसने कनिष्का के हाथों पर अपना हाथ जोर से रखा, मानो वो कनिष्का की अभी हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों की पकड़ मजबूत कर ली। कनिष्का ने जब निया को इतना असहज देखा तो वो काफ़ी अच्छा फील करने लगी। उसने निया के कंधे पर अपना सर टिका दिया। अब निया पूरी तरह कनिष्का की बाहों में थी। वो दोनों बिल्कुल चुप थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। निया की आंखें बंद थी और वो सिर्फ कनिष्का को महसूस कर रही थी। कनिष्का को फाइनली एहसास हो रहा था कि अब उसका प्लान काम कर रहा था, पर जैसे ही निया उसकी बाहों में आई, कनिष्का का भी कंट्रोल अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। निया के साथ साथ उसकी भी अब सांसें तेज होने लगी और निया अपने कान के ठीक पास कनिष्का के होठों को महसूस कर पा रही थी। कनिष्का की सांसें निया को साफ सुनाई दे रही थी। निया की धड़कनें काफ़ी तेज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। निया ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और उसका हाथ लगातार कनिष्का के हाथों को कसे जा रहा था। कनिष्का अपने हाथों पर
निया के नाजुक हाथों को महसूस कर रही थी। वो दोनों एक काफ़ी खूबसूरत फीलिंग्स के साथ गुजर रहे थे। ये शायद उनकी लाइफ का सबसे बेहतरीन पल था। कनिष्का बस चुपचाप निया की खुशबू को महसूस कर रही थी। निया अब ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने अपने कमर पर से कनिष्का का हाथ हटा दिया और सीधा होते हुए उसने जोर से कनिष्का को गले लगा लिया। कनिष्का ने जब देखा कि निया किस तरह से उसकी बाहों में आकर सिमट गई है तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसने भी अपने दोनों हाथों से उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया। कनिष्का की सांसें निया की सांसों के ही बराबर थीं। दोनों अपने अंदर एक असहज अजीब सी फीलिंग्स महसूस कर रहे थे। काफ़ी देर तक दूर रहने के बाद फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ देर तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप वो दोनों उस सन्नाटे भरे रूम में ऐसे ही खड़े रहे। उनमें से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये एक अजीब सा एहसास था, शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स में से एक। निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में जो भी दर्द, शिकायतें और जलन थी वो सब गायब हो गई थी और अब उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो इस सुकून को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी और वो चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कनिष्का को अपने अंदर पूरी तरह महसूस करना चाह रही हो। जैसे जैसे वो कनिष्का की फीलिंग्स को महसूस कर रही थी वैसे वैसे उसके हाथों की पकड़ और टाइट हो रही थी। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया और वो दोनों वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर तक एक दूसरे की फीलिंग्स को जी भर के महसूस करने के बाद निया धीरे से अपने होश में आई और उसके दिमाग में तुरंत कनिष्का की बात याद आई। कनिष्का पूरे दिन भूखी थी। उसने कनिष्का को धीरे से छोड़ा। जब कनिष्का ने ये महसूस किया कि निया उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी तो उसने भी धीरे से अपनी पकड़ को ढीले की और वो अपना सिर झुकाए थोड़ा सा पीछे हट गई। निया भी चुपचाप कनिष्का के सामने खड़ी थी और वो उसे डिनर के लिए लेकर जाना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गले से कैसे शब्द निकाले। वो जब भी कनिष्का को अपने पास इतने पास देखती थी या महसूस करती थी तो उसके गालों पे एक अजीब सी लाली छा जाती। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते। कनिष्का भी काफ़ी असमंजस में निया के सामने खड़ी थी। आखिर उन दोनों के बीच बातें इतनी नहीं होती थी कि वो शब्दों में एक दूसरे की बातें कहकर समझाएं। तो गाइस देखते हैं अगले दिन क्या होता है। कौन वो शख्स होगा जो पहले अपनी बातों को रखेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट डे।